बहरहाल यहाँ आता हूँ मैं, बड़ा शॉर्टकट सा काम करूँगा, आप ज़रा सिंपल देख लें, यहाँ इतना लंबा खाता नहीं बनाता। div डॉट कंटेनर, ठीक है, और div डॉट बॉक्स, और नहीं मैं कर देता हूँ आइटम्स, एक क्लास आइटम्स की और डॉट आइटम की क्लास भी दे देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। और ये काम करते हैं 1, ठीक है, और यहाँ 2, फिर यहाँ 3, 4, जी जी जी, 5, 6, 7, और ये हो गया 8, 9, 10, 11 एंड यहाँ पर आ जाएगा 12, ठीक है। 12 बॉक्स बना दिए बड़े सिंपल से। अब आओ यहीं स्टाइल लिखते हैं, चलो वहीं लिखते हैं, स्टाइलिंग अलग से ही, और यहाँ लिंक करवाना पड़ेगा, लिंक CSS। अच्छा, अब है सबसे पहले डॉट कंटेनर, डॉट कंटेनर सही लिखिए, स्पेलिंग वगैरह देखते रहना। कंटेनर, कंटेनर का सबसे पहले बैकग्राउंड कलर दे देता हूं, जो इसने दिया था ब्लू वही देते हैं। उसके बाद विड्थ दे देता हूं, विड्थ में कर देता हूं इसकी फिल वक्त के लिए, फिक्स भी कर सकते हैं, अभी हम कर देते हैं कंटेनर की विड्थ 90 VW, ठीक है, ताकि ये जो विड्थ है ना इसकी वो पूरी विड्थ ले ले। अदरवाइज आप विड्थ फिक्स भी कर सकते हो, अगर वैसे रहने दोगे तो विड्थ पूरी फिक्स रहेगी। मैं इसको 90 भी नहीं 95 पर ले जाता हूँ, और इसकी हाइट देनी है, अभी नजर आने के लिए मैं कर देता हूँ 700 पिक्सल, इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। अब इसको करते हैं गो लाइव, ये भी ब्रेक करते हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है भाई। ये आ गया मेरे सामने एक बॉक्स, और इसके अंदर एक काम करना है, वो करना है यहाँ पर मार्जिन ऑटो, सेव करने के बाद यहाँ आता हूँ, ठीक है भाई, मार्जिन हो गया ऑटो। अच्छा, अब यहाँ पर एक काम करूंगा मैं, डॉट आइटम्स जो है ना, आइटम्स, आइटम्स वाली क्लास को यहाँ कॉल करके इनको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ब्लू या ग्रीन। ये जो ग्रीन कलर दिया है ना, ये बॉक्सेस को दिया है, ये वो वाले बॉक्स है। अब इनको यहाँ हाइट भी दे सकता हूं मैं, विड्थ भी दे सकता हूं, व्हाटएवर जो भी चीज चाहूं यहाँ पर मैं फिक्स कर सकता हूं। दूसरी चीज, मैं इसकी अगर हाइट हटा दूं ऐसे, देखो वो उस पेरेंट के, अगर पेरेंट की हाइट फिक्स करूं तो पेरेंट की हाइट ये रही, ठीक है, इसको यहाँ से फिक्स कर देता हूं। चलो बहरहाल ये चीज हो गई यहाँ पर फिक्स। अब आता हूं मैं इस पर, एक प्रॉपर्टी है डिस्प्ले ग्रिड लगाता हूं। जैसे ग्रिड लगाऊंगा देखो ये क्या हुआ, पेरेंट को कवर कर लिया इसने। और एक प्रॉपर्टी और है छोटी सी जो यहां पर हमें लगानी होती है स्टार्ट में, ताकि ये प्रॉब्लम्स ना आए। जीरो, ठीक है भाई, ये दो चीजें आ गई। अब जो आइटम्स है ना, ये इनके अंदर एक काम करूंगा, एक तो फ्लेक्स करूंगा आइटम्स को, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स, सॉरी डिस्प्ले फ्लेक्स, और इसी के अंदर करता हूं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और वो अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। टेक्स्ट सारे के सारे आ गए सेंटर के अंदर, ये हो गया। अच्छा, ये जो पेरेंट है ना, इसके अंदर करता हूं मैं ग्रिड गैप, गैप और कर देता हूं 10 पिक्सल का गैप आ गया। अब यहां पर मैंने बनानी है नंबर ऑफ रॉस, मैं करता हूं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ये एक नाम की प्रॉपर्टी है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। कितने चाहिए भाई, शुरू में मुझे चाहिए ऑटो ऑटो ऑटो, ठीक है, 3 बन गए। कितने आ गए, 3 आ गए। अच्छा, एक चीज ये है, इसी तरीके से मैं आ जाऊं ग्रिड टेम्पलेट रॉ। अच्छा, एक काम मैं ये करूं, मैं आ जाऊं इन बॉक्सेस की विड्थ जो हाइट है यहां से आगे करता हूं 200 पिक्सल,
300 पिक्सल। ठीक है, यहां से मैं इसकी हाइट क्या कर सकता हूं, एडजस्ट करता हूं। बहरहाल अभी जैसा चल रहा है इसको अभी हम वैसे ही चलाते हैं। शुरू में मुझे कितने ऑटो चाहिए भाई, मैं चाहता हूं अगर बिलफर्ड मुझे चाहिए 12, मैं चाहता हूं एक लाइन में 12 शो हो, एग्जाम्पल के तौर पे 12 ऐसे शो हो जाएंगे। ठीक है, जितने आप, अगर आप चाहो ये ना शो कराना, इसको हटा दो, यहां से कुछ भी ना शो कराओ, आप आओ यहां पे मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स WIDTH विड्थ, और कर देते हैं मैक्स विड्थ कितनी 480 480 पिक्सल पे। चलो नहीं नहीं, ये स्टैंडर्ड साइजेस हैं, कुछ 480 है, उसके बाद 667 है समथिंग करके, फिर जो है वो है 768 है, फिर 992 है, फिर है 1100 पता नहीं समथिंग है, 1200 से एक या दो कम इस तरीके से। अच्छा यहां तक तो आ गए हम। अब यहां पर मैं डॉट कंटेनर को कॉल करता हूं, सॉरी डॉट कंटेनर, इसको कॉल करने के बाद ये लगाता हूं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ग्रिड गैप नहीं सॉरी, ग्रिड गैप तो वहीं रहने देना था, चल भाई ग्रिड गैप यहीं रहने देते हैं। ठीक है भाई, ये रहा। अब इस पर आ गए 12, मैंने अभी 480 पे 12 दे दिया है बाय डिफॉल्ट। अब देखो जरा नीचे आते हैं, यहां देखो यहां 12 बनना शुरू हो गए, मसला है। अच्छा इसके लिए हम हल निकालते हैं भाई, यहां 12 नहीं करने, यहां पर मुझे एक ही चाहिए, और उसकी आप हाइट भी फिक्स कर सकते हो। देखो यहां पर लाओ 480 तक जो है ना, असल में ये 480 तक ये ऐसे। अब 480 से ऊपर क्या चाहिए, उसके लिए आप इसको सिंपल कॉपी करो, नीचे लाओ पेस्ट करो, क्या चाहिए मैक्स की जगह हो जाएगा मिन, और यहां पे क्या है 480 की जगह क्या था 769 या 768 इस समथिंग कर दो, ये रहा। ठीक है, अब इस पर आप कर दो ऑटो एंड ऑटो, बहुत दूर है ये तो, 769 तो बहुत ज्यादा, हाँ 6 समथिंग था, 650। चलो अभी मैं कुछ भी लिख रहा हूं वट एवर, ये रहा 650 से नीचे देखो सिंगल और ये डबल, ये अभी भी ज्यादा है, इसको और करीब में ले जाओ, चलो 600 तक ले जाओ पूरा पूरा 599। देखो यहां पर सिंगल, यहां पर डबल, सिंगल डबल, ये ठीक है, ये आ गया। बहरहाल ये तो मैंने ऐसे दिया है, इसको फर्स्ट लेके जाऊंगा 481 तक, 480 तक ये, और 481 के बाद ये। देखो 480 के बाद सिंगल होगा, 481 के बाद खुद ब खुद डबल में टूटेगा, देखो ये फर्क दिख रहा है, समझ आ रही है बात। ये रहा 480 के बाद ये डबल में टूट रहा है ऐसे। अब ये डबल ही चलता रहेगा हमेशा के तौर पे। ठीक है, इसका क्या करना है, पूरा पैक होके मिलेगा ना जो बंदे को देना। एक कितने का पड़ रहा है मुझे ये बता दो, एक कितने का पड़ रहा है, एक एनवेलप और उसके साथ एक का निकाल दो प्राइसिंग। अच्छा अब बहरहाल देखो, अब मैं अब बहुत आसान हो गया, कॉपी किया सिर्फ पेस्ट है बस। 481 था, अगला पॉइंट बताओ भाई, 400 के बाद अगला होना चाहिए दो जो है ना वो 650 तक ये चलें, 650 पे जाके क्या हो, दो के बाद ऑटो 3 बन जाए, फिर ये चलेगा 768 तक या 800 तक ले जाता हूं, 800 तक, और यहां पर आ जाएंगे 4 ऑटो। कॉपी किया, आप देखो जरा 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से ये ऐड हो जाएगा। अब आओ इसके बाद क्या था अगला 6 वाला, आओ ये यहां से कॉपी करता हूं इसी को जी, 1000 पर आते हैं और 9 रुपए का है, और यहां ले जाते हैं ऐसे। ओ कितने कर दिए, 2 कितने ये अब 6, हाँ 6 हो गए। ठीक है, अब ये 6 चलते जा रहे हैं यहां से, और ये 1000 से ऊपर ऊपर। अब एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और 1200 से आगे चेंज करते हैं। 9 रुपए का एक बंदे के ऊपर यार। अच्छा इसको ये जाएगा तो इसको मैसेज करेंगे ना हम, 5 मिनट बोलो फ्री होके डिस्कस करते हैं हम।
बोलो 5 मिनट में फ्री हो गए, बेशक वो बंदा चला जाए, हम बोलो मैसेज करते हैं, प्रिंट कर देना आप, वापस आके मैं 5 मिनट में आपको कैलकुलेट करके देता हूँ ये। अब अगला ले जाते हैं 1200 तक। 1200 पे ये करना है 6 थे, कॉपी करो ऐसे ये। अब ये मैंने एग्जांपल पे दिए, आप इसको बढ़ा दोगे तो ये उसके हिसाब से सेट रहेगा, ठीक है। ये अब मेरी स्क्रीन इतनी है तो इसके हिसाब से ये ऐसे दे रहा है। और दूसरा ये कि पेरेंट की हाइट भी मैंने फिक्स की हुई है, एक्चुअल में पेरेंट की हाइट उसके हिसाब से सेट होती है। और इसकी हाइट, आइटम्स की हाइट नहीं सेट की हुई, आइटम की हाइट कर देता हूं मैं 200 पिक्सल या 400 ही कर दो, 300 पिक्सल कर दो, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा। 200 पिक्सल बहुत है, 200 पिक्सल ये कर दो। और इसको ये भी दे दो, मार्जिन दे दो 5 पिक्सल का, ज़रा सा गैप आ जाए, ठीक है। अब ज़रा आते हैं यहाँ, इंस्पेक्ट करते हैं इसको। अब देखो ये अपने हिसाब से खुद एडजस्ट करेगा। अब ये चीज़ बन गई। अब इसको ये करना है हमने के यहाँ आओ, 12 आइटम के लिए तो वैसे ही बनाया था, असल में तो हज़ारों लाखों वीडियोज़ होंगी ना, तो इसको कॉपी करते हैं। पहले 12 को कॉपी करो, पेस्ट कर दो, फिर देन इसको कॉपी करो पूरे को, 24 को, चल भाई, ठीक है भाई। ये आ गया 2 वाली वीडियोस, 3 वाली वीडियोस, देखो ये, ठीक है भाई ये। और अभी मैंने इतना ज़्यादा कैलकुलेशन की नहीं है। और कैलकुलेशन ये हो सकती है कि आप इनकी जो विड्थ है ना वो भी फिक्स रखो, इनकी विड्थ भी, अभी तक तो पी नहीं है, विड्थ भी इनकी क्या कर दो आप, फिक्स कर दो। अब विड्थ फिक्स करोगे तो लगने एक मसला है। अगर आपने विड्थ रख दी है इसकी 300 लेट सपोज, तो अभी आप 900 से पहले 3 नहीं शो करवा सकते, 900 स्क्रीन साइज से पहले, है या नहीं, क्योंकि 3, 3, 6 और 3, 9, तो भाई एक बॉक्स का साइज 300 है, तो 900 की स्क्रीन से पहले 3 साइड बॉक्स कैसे दिखाओगे। और 900 से भी 100%, 900 पे भी नहीं, 900 पे भी दिखाओगे तो कोई गैप वैप कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना मार्जिन ना कुछ, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हम करते हैं, ये हमें बॉक्स की विड्थ दी जाती है, तो फिर हम बताते हैं 2 टूटेंगे। फिर ये होता है कि अगर एक बंदा बोले नहीं यार मैं चाहता हूं इस स्क्रीन पर ये हो, तो फिर आप बोलोगे भाई वीडियो का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर वो ओके करता है तो आप वैसे बना दो, ठीक है, बनाते हैं वैसे। आप देखा मैंने यूट्यूब की वीडियोस आपको दिखाई थी जूम करके, एक उस पर आता है, फिर एक डिव ही बहुत बड़ा हो जाता है, एक बॉक्स के ही साइज बढ़ जाता है। एक कार्ड जो 300 पिक्सल पे शुरू से चलता आ रहा था, और ये इन हर केस में नहीं होता, 1 से 2 पॉइंट पे मुश्किल से होगा। मोबाइल स्क्रीन पर आके साइज थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्यों, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन पर आके ना उसकी विड्थ थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं कि भाई यार हाइट में ज्यादा हो जाए, विड्थ थोड़ी सी लेस हो जाती है, ठीक है। हमें असल हालांकि यूं लगता है विड्थ ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल में उसकी हाइट ज्यादा होती है। और यूट्यूब पे जाके देखो एक्चुअल वाले में, वहां विड्थ ज्यादा होती है, वीडियो की हाइट कम होती है, वो हाइटेड नहीं होता, विड्थ ज्यादा होती है। समझ आ रही है बात। तो ये चीज इसके हिसाब से, लेकिन बिल्कुल ब्रेक पॉइंट्स एग्जैक्टली ऐसे बनाते हो आप, ये रहा। अब ये वो ब्रेक पॉइंट्स है जो आपके पूरे कंट्रोल में, फ्लेक्स आपके कंट्रोल में नहीं था। यहां देखो मैं किसी भी पॉइंट पर ऐसा नहीं है डिव कोई खाली चल रहा हो, एक्चुअल बिल्कुल साइज पर आ रहे हैं, समझ गए बात। और ये जो मैंने क्लासेस दी है ना, ये वाली, यहां जो जर्नल क्लास दी है ना, वो एक्चुअल क्लास है इस पूरे आइटम्स को कंट्रोल करने के लिए। और आइटम वाली क्लास एक एक्स्ट्रा इसलिए छोड़ी थी कि किसी पॉइंट पर किसी आइटम को कुछ चेंज करना पड़ जाता है, तो वहां पर आप क्या करोगे, उसको चेंज करोगे। जैसे आपको बिलफर्ज में आता हूं यहाँ आइटम 1 के ऊपर मैं करता हूं डॉट आइटम 1, और यहां आने के बाद इसको कर देता हूं क्या, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम कर दो। क्या था यार वो, ग्रिड रॉ वाली प्रॉपर्टी है ना, स्पैन वाला, वो लगा देना। अब मसला है मैंने 3-4 लगाई, ये प्रॉपर्टी थोड़ा पंगा करेगा, पहले से स्टार्ट हो और 4 तक जाए, ऐसे ही दे दिया मैंने। पहले से स्टार्ट, सारे 1 एक साथ आ गए। अच्छा हाँ सही है, क्योंकि सारे उनको एक ही क्लास दी हुई है 1, क्योंकि मैंने कहा ना कॉपी पेस्ट मारा है मैंने, तो 1 4-5 बार आ रहा है। तो आप उसको ये दे सकते हो भाई पहला वाला यहाँ से स्टार्ट हो यहाँ खत्म हो, दूसरा यहाँ से स्टार्ट हो यहाँ खत्म हो। तो ये पूरा ग्रिड सिस्टम आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल वाला बना सकते हो, जैसा आपका दिल करे। समझ गए यहाँ तक बात। इतना सा काम है इस ग्रिड सिस्टम को। अब ये चीज आपने एग्जैक्टली रेडी करनी है असल में, जो मैंने यहाँ बना के दी है ये, ठीक है भाई। अब बना लेंगे बच्चे, बना लोगे, अब क्लियर है,
ठीक है, और इस पॉइंट पे आके इसकी विड्थ कम कर सकते हो। वो जिस तरीके से ये कर रहा था ना, उसी तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो। इसकी विड्थ इस साइड पर कम करनी है, आप आइटम्स को बुलाओ, आइटम्स की डॉट आइटम्स की क्लास है ना, जैसे ये कौन सी वाले, ये पॉइंट क्या है 481 ना, और मैं कहाँ तक हूँ 480 पर, यहाँ डॉट आइटम्स, आइटम्स और डॉट आइटम्स को यहाँ आके इसकी विड्थ चेंज कर दूँ। मैं इसकी विड्थ कर दूँ 250 पिक्सल। इन पॉइंट पर आके इसकी विड्थ देखो कम हो गई, इस पॉइंट पर आके, ठीक है। ये आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। 300, फिर जस्टिफाई वगैरह वो सारा जो बताया, वो भी सारी प्रॉपर्टीज आप रिपीट भी कर सकते हो। सब समझ गए? कोई प्रॉब्लम? बस ये हमारी समझ लो इस बेसिक्स ग्रिड सिस्टम तक की लास्ट क्लास थी। लेआउट्स हमारे खत्म हो गए। अब इससे आगे लेआउट के लिए आपका कॉन्सेप्ट नहीं है। लेआउट अब जितने हैं हर किस्म का बना सकते हैं हम। कोई भी लेआउट आप उठा लो, चाहे कोई फुटर उठा लो, जैसे ये ना, मैं आपको एक आध फुटर दिखा देता हूं एग्जांपल में। फुटर एंड HTML, ये देख रहे हो, ये फुटर्स बनाने की कोशिश करो इस टाइप के, बहुत बेहतरीन है। फ्लेक्स और ग्रिड शीट से बनते हैं ये वाला तो मेरा ख्याल है फ्लेक्स से बना हुआ है, बिल्कुल इक्वली डिवाइडेड फ्लेक्स से बना हुआ होगा, ठीक है। मे बी फ्लेक्स से और मे बी किसी कंडीशन में ग्रिड से भी लोग बना देते, तो आपकी मर्जी, आप फ्लेक्स से बनाओ या फिर ग्रिड से बना दो। फ्लेक्स से इजीली बन जाएगा। तो ये पूरा एक वो बना हुआ है। अब इस तरीके से अब कोई भी लेआउट रहा, ये भी देखो, ये कोई अलग नहीं है भाई, ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। कहां गया? ओपन इमेज इन अ न्यू टैब, डाउनलोड हुई जा रही है। ये वाला फुटर देख लो, ये भी एग्जैक्टली इसी तरीके से बना है, ठीक है। तो फुटर्स बनाने की कोशिश करो अलग से। ये रहा, हेडर भी अलग से बनते हैं, जैसे फुटर बना रहे हो ऐसे नैब बार अलग अलग किस्म के हैं, वो बनाने की कोशिश करो। ये चीजें अब आपने क्या करनी है, ट्राई करनी है। अब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीजें बच जाती हैं, वो हमारे पास है एनिमेशन से रिलेटेड, ट्रांजिशन से रिलेटेड, इस टाइप की कुछ और चीजें हैं जो हम इंशाल्लाह कल की क्लासेस से देखेंगे। यहाँ लेआउट आपका खत्म है। लेआउट पे आपको 1 से 2 और असाइनमेंट दूंगा ताकि आपका लेआउट क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। एक तो यह है कि कोई टफ सा फुटर निकालूंगा जिसमें बहुत डेटा हो, बहुत दबा के, वो आपको बनाने के लिए दूंगा। दूसरा, एक फॉर्म के ऊपर आपको प्रैक्टिस करवानी है। अब तक आपने कोई फॉर्म नहीं बनाया ना, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म थोड़ा लेंथी जैसा, जिसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स हो, बहुत सारे बटन्स, काफी सारे काम हो, वो निकाल के मैं आपको अलग से भेजूंगा, वो आपने बनाना है। देखो, इन असाइनमेंट से मुझे कोई फायदा नहीं है, मैं तो वैसे ही बना लेता हूं। असल चीजें आप लोगों ने बनाना है। आप लोग यही चीजें बना लोगे ना, कल को फील्ड पे बैठोगे, एक मुश्किल चीज आपने बना ली, आसान आपको वहां फील्ड में शुरू से जब चीज मिलेगी, आप उसको अच्छे से बना के दोगे, आगे से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। क्लियर है भाई? ठीक है, चले इंशाल्लाह मिलते हैं। नमाज पढ़ लें आप, और नमाज के बाद ये वाला जो